हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आइसोमेरिज्म के लेक्चर 1 में डिस्कस करेंगे चेन आइसोमेरिज्म पर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म की पहले डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है वो देखेंगे और उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर डिस्कस करेंगे। फिर फाइनली हम लोग चेन आइसोमेरिज्म के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म। तो देखिए यहां आइसोमेरिज्म में सबसे पहले डेफिनेशन देखिएगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different physical and chemical properties are called isomers and such phenomenon is called isomerism। हम लोग यहां पर देख लें कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम होता है यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स यानी एटम के अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं और उनकी वजह से उनको हम लोग एक दूसरे का आइसोमर कहते हैं। अब देखिएगा कि उन अरेंजमेंट के बेस पर हम लोग आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो दो पार्ट हो गया, एक हो गया स्ट्रक्चरल और दूसरा हो गया स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में हम लोग को पढ़ना है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाउटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी कि हम लोगों के पास आइसोमेरिज्म का जो पार्ट है वो इतना है जिनमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम लोग ये देख लें कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या डिफरेंस है, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चरल को शुरू करेंगे और उनके साथ सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल से देखिएगा, ये एक कंपाउंड लिखते हैं, ये है कंपाउंड C2H6O। ये एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिख दिया C2H6O, ठीक। C2H6O। C2H6O को हम यहां पर 1 2 OH ये देखिए ऐसे करके लिख दिया। C2H5OH और इसी को दूसरा पार्ट ऐसे लिख दिया COC। H H H H H और H दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C2H6O है। तो कार्बन देख लीजिए 2 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया। यहां भी देखिए कार्बन 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 हो गया। अब इनमें इन केमिकल को अगर आप जानते हैं, इसका नाम इथाइल अल्कोहल है और इसका नाम
डाई इथाइल ईथर है। अब आप यहां पर मुझे ये बताइए कि इस वाले केमिकल में जो बॉन्ड है CH बॉन्ड वो कितने हैं, वो आपको यहां पर, जैसे CH बॉन्ड अगर हम आपसे पूछें इस वाले केमिकल में तो 1 2 3 4 5 CH बॉन्ड 5 है, CH बॉन्ड 5 है। CC बॉन्ड कितने हैं, 1 है। CO बॉन्ड कितने हैं, बोलोगे 1 है। OH बॉन्ड कितने हैं, तो यहां भी बोलोगे 1 है। ठीक है। अब नेक्स्ट में यहां पर CH बॉन्ड यहां पूछा जाए, यहां पर CH बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो CH बॉन्ड कितने हैं, 6 है। CO बॉन्ड कितने हैं, तो एक CO यहां से एक CO यहां से, CO बॉन्ड कितने हो गए, 2 हो गए। अब आपको बता दे कि अगर कोई केमिकल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे तो उसमें अगर बॉन्ड जो होगा यानी कि बॉन्ड डिफरेंट होगा, इसमें देखिए बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन कार्बन 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 ऑक्सीजन OH डिफरेंट है। यहां पर यही फॉर्मूला के लिए CH बॉन्ड 6 है, CO बॉन्ड यहां पर 2 है, जबकि यहां पर OH बॉन्ड भी है। तो यहां पर बॉन्ड में डिफरेंस अगर होगा यानी कि जब कोई केमिकल स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा तो उसमें कनेक्टिविटी यानी कि बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी। देखिए यहां पर OH बॉन्ड है, वहां पर CO बॉन्ड है, देखिए बॉन्डिंग चेंज हो गया ना। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाले कंपाउंड में कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, एटम्स की कनेक्टिविटी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। अब इसी में एक एग्जांपल और हम आपको दिखा दें तो और थोड़ा क्लियर होगा। ये देखिए, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ले लिया, यहां ले लिया मैंने Cl और यहां ले लिया मैंने H। दूसरे फॉर्म में कार्बन कार्बन का फिर डबल बॉन्ड ले लिया, ये Cl को H को यहीं पर छोड़ दिया, ये वाले H को यहां कर दिया, इस Cl को यहां कर दिया। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं, उसके बाद हम आपसे डिस्कस करते हैं क्या मैंने लिखा है। C ले लिया, ये Cl हो गया, यहां पर ले लिया मैंने Br और ये दिखा दिया वेज से फ्लोरीन और यहां ये दोनों प्लेन में हो गए और ये फ्रंट पर और इसी के पीछे F है। इसको लिखने का तरीका है टेट्राहेड्रल में। अब इन केमिकल को मिरर के सामने रख दिया, मिरर के सामने रखो तो इसका इमेज इस तरफ आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा CCl। ये इसको तुम सीधे अपोजिट कर दो, इमेज इसका ऐसे बन जाएगा ना, ये देखो ये इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट फ्लोरीन हो जाएगा और ये हो गया आपके पास I। यहां पर आपको बता दें कि ये दो केमिकल मैंने लिखे हैं, ऊपर और नीचे में फर्क देखिएगा। ये सेम साइड में है तो यहां अगर देखा जाए कि कार्बन का बॉन्ड Cl के साथ है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ है, यहां भी कार्बन का बॉन्ड Cl के साथ है, कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। नेक्स्ट में कार्बन का Cl के साथ है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, कार्बन का Cl के साथ, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड और कनेक्टिविटी भी है वो सेम है।
लेकिन फर्क क्या है, तो यहां पर आप देखिएगा कि एटम जो है वो दोनों सेम साइड में है, जबकि यहां पर एटम का अरेंजमेंट अलग है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि कंपाउंड में बॉन्ड चेंज नहीं होता है, सिर्फ वहां पर क्या है कि उनकी जो अरेंजमेंट है, जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो चेंज होगा। देखिए अभी दोनों इस साइड दिख रहे हैं और अब यहां पर ऐसे आ गया, तो आप यहां कह सकते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग, स्टीरियो के लिए कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, नहीं कनेक्टिविटी डिफरेंट नहीं बना, कनेक्टिविटी तो सेम है बट सेम कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्टिविटी तो सिर्फ सेम ही है बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, यानी कि इनका जो अरेंजमेंट है वो डिफर करेगा। मतलब जब स्ट्रक्चरल देख रहे थे तो एटम का बॉन्ड चेंज हो रहा था, जबकि इसमें बॉन्ड चेंज नहीं हुआ, इनकी कनेक्टिविटी वही है, सिर्फ ये दोनों इस साइड हैं, अब इस साइड आ गए। तो यहां पर कनेक्टिविटी जो है सेम रहते हुए उनकी अरेंजमेंट स्पेस में चेंज हो जाए तो उसे ही स्टीरियो कहते हैं। अब ये देखिए दोनों आइडेंटिकल नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल में कि ये दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ये वाले केमिकल और ये वाले केमिकल दोनों डिफरेंट है। जबकि अगर आपसे पूछा है कि सी का सीएल के साथ बॉन्ड, यहां भी सी के सीएल के साथ, सी का बीआर के साथ, यहां भी सी के बीआर के साथ, सी के साथ आई सी के, यानी कि आप देखिएगा कि सभी जगह पर सेम कनेक्टिविटी है बट अरेंजमेंट जो है उनका चेंज हो रहा। अभी ये इस तरफ है लेफ्ट साइड और इस बार यहां पर राइट साइड दिखाए गए हैं, तो उनसे उनकी प्रॉपर्टीज डिफर करती है। तो उस केस में ये दो केमिकल डिफरेंट कंपाउंड है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर हुआ। तो खैर हम लोग स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर में एक मेन डिफरेंस मान लें कि स्टीरियो आइसोमर्स में कनेक्टिविटी सेम रहती है एटम के साथ, सिर्फ स्पेस में फर्क पड़ता है, इसलिए इसको स्टीरियो के स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। जबकि स्ट्रक्चरल में एटम्स का जो कनेक्टिविटी है वो देखिए कनेक्टिविटी चेंज हो जाता है, यानी कि बॉन्ड चेंज हो जाता है। एक बात, दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि स्ट्रक्चरल में जो आईयूपीएसी नेम है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे का स्ट्रक्चरल है तो इसका नाम है इथेनॉल और इसका नाम है मिथॉक्सी मीथेन, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अगर दो केमिकल का सेम फॉर्मूला है और दोनों एक दूसरे का स्ट्रक्चरल है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के आईयूपीएसी नेम अलग अलग होंगे, जबकि स्टीरियो में आईयूपीएसी नेम चेंज नहीं होगा, यानी आईयूपीएसी नेम सेम होगा। स्टीरियो में आईयूपीएसी नेम में फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है कि स्ट्रक्चरल में कनेक्टिविटी चेंज होगा और दो केमिकल अगर एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो वहां पर उनका बॉन्ड चेंज होगा और यानी कि उनका आईयूपीएसी नेम चेंज होगा। जबकि स्टीरियो में सिर्फ स्पेस में अरेंजमेंट चेंज होगा, बाकी कनेक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो खैर, तो ये हुआ हम लोग मेन डिफरेंस। अब आगे हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in arrangement of atoms within the molecule are called structural isomer and the phenomenon is called structural isomerism। जैसे आप देख भी रहे हैं कि इनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ एटम अलग है और यहाँ पर अलग है, तो इस वजह से ये एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर हुआ। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग हम लोग ने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिखा था, उसमें चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चेन आइसोमेरिज्म में।
अब देखिए चेन आइसोमेरिज्म के लिए कैसे पहचानेंगे। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो ठीक है फॉर्मूला सेम होगा, बट लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन आर कॉल्ड, बट डिफरेंट लिखिएगा, बट डिफरेंट, डिफरेंट लेंथ या साइज। यानी कि कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, यानी कि एक जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन पेरेंट चेन और साइड चेन के जो लेंथ होंगे यानी साइज होगी वो डिफर करेगी, तो वो एक दूसरे का चेन आइसोमर कहलाएगा। फिर से बता दे कि चेन आइसोमर में कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ पेरेंट चेन देख लीजिए या साइड चेन, दोनों में से कोई भी अगर डिफर करता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड को, तो वो एक दूसरे का चेन आइसोमर होगा। देखिए क्या क्या चीज है, कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, यानी कि दो कंपाउंड का अगर हम लोग यहाँ पर चेन आइसोमर देखेंगे तो सबसे पहला कंडीशन है कि फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए। फंक्शनल ग्रुप सेम, मतलब अगर एक कंपाउंड में OH है तो दूसरे में भी OH होगा, एक में COH है तो दूसरे में भी COH होगा, एक में अल्डिहाइड है तो दूसरे में भी अल्डिहाइड होगा, एक में CN है तो दूसरे में भी CN होगा, यानी फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। नेक्स्ट में मल्टीपल बॉन्ड सेम होगा, जैसे दो केमिकल अगर चेन आइसोमर होगा तो उसके लिए अगर एक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो दूसरे में भी डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंपाउंड में डबल बॉन्ड दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड, तो वो चेन आइसोमर नहीं होगा। तो चेन के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम और मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो भी सेम होगा। डिफरेंट क्या होगा, या तो साइड चेन या तो पेरेंट चेन। बस आपको कभी चेन आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आए तो एक ही पॉइंट पर आपका फोकस होना चाहिए, साइड चेन और पेरेंट चेन देख लो। अगर साइड चेन या पेरेंट चेन में किसी में भी अगर बदलाव दिखता है तो आप समझ लो कि दो कंपाउंड एक दूसरे का चेन आइसोमर हुआ। तो चलो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहां C4H8 C4H10, ये देखिए 1 2 3 4 ये ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसमें देखिए अगर आपने कहा कि कोई साइड चेन नहीं है तो चेन की लेंथ देखिए 1 2 3 और 4, चेन की लेंथ 4 कार्बन वाली। यहां देखिएगा अगर इसको हम 1 ले लें, इसको 2 ले लें और इसको 3 ले लें, तो इस वाले में चेन का जो लेंथ है वो बताओ कैसा हो गया, 3 कार्बन का। दोनों का फॉर्मूला सेम है ना, 3 + 3 + 3 + 1, C4H10, ये भी C4H10, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन दोनों के चेन में फर्क आ गया। इनका 4 कार्बन का चेन है और इनका 3 कार्बन का चेन, तो ये दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर। अब देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि अगर कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा तो उसमें एक और भी चीज देखिएगा कि IUPAC नेम इसका चेंज होगा। तो देखिए इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन है, इसका नाम है आइसोब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन, ये सेकंड नंबर पर मिथाइल लगा हुआ, तो ये एक दूसरे का चेन आइसोमर हुआ। नेक्स्ट में C5H12, अब C5H12 में देखिए यहां पर भी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन, नॉर्मल पेंटेन। अब यहां देखिएगा 1 2 3 4, अब देखिए ये जो मेन चेन है उसकी लेंथ छोटी हो गई, जबकि फॉर्मूला वही है 3 + 3 + 3 9 2 11 12, C5H12, लेकिन चेन का साइज चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे का चेन है। अब यहां पर दिखाते हैं 1 2 3, तो इसको क्या हो गए, यहां देखिए ये हुआ लेंथ का साइज, और यहां पर भी चलो आपको दिखाते हैं, ये हो गया लेंथ का साइज और ये हो गया लेंथ का साइज।
सेम फॉर्मूला C5H12 वाले में लेंथ का साइज 5 कार्बन का है पेरेंट चेन का, यहां पर पेरेंट चेन का साइज 4 का है और यहां पर पेरेंट चेन 3 का है। तो इस हिसाब से आपको बताया गया था, या तो पेरेंट चेन देख लो या साइड चेन देख लो, दोनों में से किसी में भी अगर डिफरेंस देखने को मिलेगा तो वो एक दूसरे का चेन आइसोमर होगा। और आपको इसका नाम भी दिखा दें, इसका नाम नॉर्मल पेंटेन है। ये सेकंड नंबर पर एक कार्बन लगा जिसका नाम आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन कहेंगे। इसमें सेकंड नंबर पर 2 कार्बन लगा हुआ, इसको कहते हैं नियोपेंटेन या इसको कहेंगे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये एक दूसरे का चेन आइसोमर होगा। अब आपको यहां पर अल्केन का यहां पर चेन कितने बनेंगे उसकी नंबर हम आपने आपके लिए यहां पर लिखा है। मीथेन का कोई चेन आइसोमर नहीं बनेगा, इथेन में भी नहीं बनेगा, प्रोपेन में भी नहीं बनेगा। ब्यूटेन का अभी जो दिखाया है 2 चेन आइसोमर बनेगा। पेंटेन का कितना हुआ, 1 2 3 3 बनेगा। हेक्सेन का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईटी में पूछा भी है। हेक्सेन का डायरेक्ट याद रखिएगा 5, या नहीं तो आप जो है कि आपके लिए HW हो गया, ये आप घर पर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे ग्रुप में सेंड कीजिएगा। तो ये हेक्सेन का 5, हेप्टेन का 9, ऑक्टेन का 18, नॉनेन का 35 और डेकेन का 75। ये नंबर है, यानी इतने चेन डिफरेंट बनेंगे। तो वैसे आप कम से कम 5 6 तक 7 तक याद रखिए, उतना सफिशियंट है, क्योंकि उतना बड़ा चेन तो वो पूछते नहीं है। तो आप डायरेक्ट इनके नंबर को याद रखिए कि चेन आइसोमर के लिए ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन के नंबर कितने हैं। तो ये हुआ अल्केन का चेन आइसोमर। अब यहां पर हम लोग और आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ और एग्जाम्पल में देखिए C4H8 है। तो देखिए 1 2 3 4 मैंने लिखा है ब्यूट 1 इन। अब इसी में देखिए 1 2 3, तो यहां पर देखिए सेकंड नंबर पर मिथाइल है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। देखिए चेन में फर्क हो गया, 3 कार्बन का चेन 4 का, तो ये एक दूसरे का चेन आइसोमर हुआ। यहां पर C4H9OH है। अब देखिए 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ओल। फिर से देखिए 1 2 3, यानी कि चेन का साइज देखिए फिर से चेंज हो गया, इसलिए इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। अब आप फिर से देखिए यहां पर फंक्शनल ग्रुप सेम है, सिर्फ मेन चेन का जो साइज है वो 3 कार्बन का यहां दिख रहा है, यहां 4 का दिख रहा है। साइनाइड वाले केमिकल 1 2 3 4, तो इसका नाम है ब्यूटेन नाइट्राइल। अब देखिए यहां से नंबरिंग तो हम लोग कार्बन है इसमें, तो इसलिए कार्बन से शुरू करेंगे, जैसे एल्डिहाइड में या एसिड में किया था 1 2 3, तो इसको कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। साइनाइड को हम लोग नाइट्राइल भी। देखिए यहां पर भी कार्बन की चेन 3 की है, यहां पर 4 की है, तो ये एक दूसरे का चेन आइसोमर हुआ, साथ में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। नेक्स्ट और एग्जांपल देखिएगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन C5H8 है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी इसका नाम पेंट 1 आई है। देखिए 1 2 3 4, देखिए चेन का यहां लेंथ जो है छोटा हो गया है, 4 कार्बन के पास, ये भी एक दूसरे का चेन आइसोमर है। 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। मैंने कहा ना कि जब भी वो चेन होगा या स्ट्रक्चरल होगा सेम फॉर्मूला के लिए, तो उसमें आईयूपीएसी नेम अलग अलग हुआ। तो ये हुआ आपका चेन आइसोमर का एग्जाम्पल। इसमें भी देखिए यहां भी ट्रिपल है तो यहां भी ट्रिपल है। C4H9NH2 1 2 3 4, ये ब्यूटेन 1 अमाइन। अब देखिए यहां पर 1 2 3 2 मिथाइल, इसको कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। तो अब आप देख सकते हैं यहां भी फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन जो चेन का जो लेंथ है वो अलग अलग है। तो ये सारे एग्जाम्पल एक दूसरे के चेन आइसोमर हुए। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे कुछ साइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जिसमें और क्लियर होगा। C5H10 के लिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल हैं 1
2, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले 1 और 2 में देखिएगा, यहां पर साइक्लिक कंपाउंड 5 कार्बन का है, यहां पर 2 का है, 4 का है। इस वजह से ये दोनों के पेरेंट चेन में आपने देखा कि इसका लेंथ अलग अलग है, इसलिए ये कौन सा हो गया, चेन आइसोमर। 1 और 3 में देखिए, यहां पर आपके लिए जो रिंग का साइज है वो 5 का है, यहां पर 3 कार्बन का है, तो ये भी क्या हो गया, चेन आइसोमर हो जाएगा। नेक्स्ट में 2 और 3 में देखिए, यहाँ 4 कार्बन का है रिंग और यहां पर 3 का है, इसलिए ये भी क्या होगा, चेन। ऑल्दो अगर यहां भी देखें साइड चेन भी, तो 1 कार्बन का है और यहां पर 2 कार्बन का, तो यहां पर साइड चेन भी डिफरेंट है, उससे भी आप देख सकते हैं। 3 और 4 में तो यहां पर पेरेंट चेन तो सेम है, लेकिन यहां पर मिथाइल लगा हुआ है और यहां पर इथाइल, यानी इसको लेकर के हम लोग साइड चेन में डिफरेंस होने की वजह से इसको हम लोग भी चेन आइसोमर ले रहे हैं। 4 और 5 में पेरेंट चेन सेम, साइड चेन में यहां भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल। अब इसके अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं, मैंने क्या कहा था, लेंथ सेम होना चाहिए। देखिए ये वाला लेंथ सेम है, लेंथ डिफरेंट होना चाहिए। ये लेंथ देखिए डिफरेंट, ये लेंथ जो है कि सेम हो गया, लेंथ डिफरेंट नहीं है। तो अब हम लोग देखिए कि मेन चेन को देखा कि सेम है, तो अब साइड चेन देखेंगे तो साइड चेन भी सेम है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर नहीं है। कौन सा आइसोमर हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन चेन आइसोमर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो चेन आइसोमर नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिएगा 1 और 2, यहां देखिए 6 कार्बन का है चेन और यहां 5 का, तो ये भी चेन आइसोमर होगा। 1 और 3 में यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये 6 कार्बन का है, यहां पर 4 का है, तो ये भी चेन आइसोमर होगा। 1 और 3 में, 1 और 4 में देखिए, यहां 6 कार्बन का है, यहां पर 3 कार्बन का है, तो ये भी चेन आइसोमर होगा। 2 और 3 यहां पर 5 कार्बन, यहां पर 4 कार्बन का चेन है, इसलिए ये भी चेन आइसोमर होगा। 2 और 4 ये देखिए 5 कार्बन का, ये है आपके पास 3 कार्बन का, तो ये भी चेन आइसोमर होगा। यहां देखिए 3 और 4, यहां 4 कार्बन का, यहां पर 5 कार्बन का, ऑल्दो यहां पर साइड चेन भी डिफरेंट है, यहां देखिए 2 है और यहां पर 1 2 3 है, तो दोनों आपको डिफरेंट है, इसलिए चेन आइसोमर हम लोग दोनों तरफ से कह सकते हैं। नेक्स्ट में यहां देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में 1 और 2 ये दोनों देखा जाए, तो इन दोनों में पेरेंट चेन का साइज एक जैसा, लेकिन यहां पर देखे इथाइल है, 1 2 कार्बन इथाइल हुआ ना, और यहां पर मिथाइल है, तो साइड चेन डिफरेंट है, इसलिए चेन आइसोमर। यहां पर भी देखिए, ये वाला जो है 6 कार्बन का पेरेंट चेन और यहां पर 3 का है, तो ये भी चेन आइसोमर हुआ। इस वाले में ये दोनों सेम है, पेरेंट सेम है, साइड चेन देखा जाए, यहां पर 1 1 2 कार्बन का, यहां पर 1 कार्बन का, यानी कि मिथाइल है ना, अलग अलग है, कोई दिक्कत है, ये मिथाइल और ये इथाइल है, तो साइड चेन डिफरेंट हुआ, इसलिए चेन आइसोमर। यहां पर पेरेंट चेन सेम, 1 मिथाइल और 1 इथाइल, यहां भी 1 मिथाइल और 1 इथाइल, यानी कि पेरेंट चेन भी सेम और साइड चेन भी सेम, तो ये चेन आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, पोजीशन से मतलब नहीं है, मैंने कहा ना कि ये डिफरेंट हो या ये डिफरेंट हो, दोनों सेम है, ये भी सेम और ये भी सेम। देखिए पेरेंट चेन एक जैसा और साइड चेन में यहां पर मिथाइल, यहां भी मिथाइल, यहां इथाइल और यहां भी इथाइल, तो ये चेन आइसोमर नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहां भी इस वाले में भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले में 1 और 2 में ये 6 का है और ये 5 का है, इसलिए चेन आइसोमर बोल दो। 1 और 3 में भी देखिए 6 कार्बन का है, यहां 4 का है, तो ये भी चेन आइसोमर बोल दो। 2 और 3 यहां 5 का है, यहां 4 का है, तो यहां पर भी चेन आइसोमर बोल दो। तो
तो ये हुआ आपके पास चेन आइसोमर पहचानने का तरीका, जिसमें से चेन आइसोमर अगर आप देख रहे हो तो उस चेन आइसोमर में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर या तो पेरेंट चेन देख लेंगे या साइड चेन देख लेंगे। दोनों में से किसी में भी अगर डिफरेंस देखने को मिलता है लेंथ के अकॉर्डिंग, तो आप उसको चेन आइसोमर के कैटेगरी में रख देंगे। यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इस वाले में और इस वाले में रिंग की साइज अगर छोटी है बड़ी है उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए यहां पर एक डबल बॉन्ड एक रिंग है, तो यहां पर भी देखिए एक डबल बॉन्ड एक रिंग, एक डबल बॉन्ड एक रिंग। बाकी देखिए कार्बन बैलेंस होगा, 6 एक 7 कार्बन है, देखिए 5 और 2 7 कार्बन, और 4 और 3 7 कार्बन। तो कार्बन सेम है, और जो यहां पर है डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड के साथ रिंग, भले रिंग छोटा हो बड़ा हो, वो अगर आप हाइड्रोजन काउंट भी कीजिएगा ना तो नहीं आएगा, नहीं भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं। देखिए यहां भी रिंग में देखिए यहां पर सिंगल रिंग है, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, डबल या ट्रिपल यहां भी नहीं है। यहां देखिए, तो इस वाले में कंफ्यूज मत होइए कि कार्बन देख ले हाइड्रोजन देख ले वो बराबर ही होगा, इससे काउंट करना है तो कर सकते हो। यहां भी देखिए एक रिंग है, यहां भी एक रिंग है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सिंगल ही बॉन्ड होगा। देखिएगा यहां भी, यहां देखिए रिंग में एक रिंग है, यहां भी एक रिंग, यहां भी एक रिंग, यहां भी एक रिंग। भले यहां पर कार्बन अलग अलग है, देखिए यहां पर 6 कार्बन का रिंग है, यहाँ 5 का, यहाँ 4 का, यहाँ पर है, तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। आप हाइड्रोजन काउंट करना है तो कर सकते हैं, आप इसको होमवर्क में देख सकते हैं। लेकिन एक टेक्निक आपको बता दें कि जब किसी केमिकल में रिंग अगर दिख रहा होगा, यहां पर रिंग यहां भी रिंग, सिर्फ आप देख लीजिए कार्बन बराबर है कि नहीं। यहां पर 6 कार्बन है तो यहां भी 6 कार्बन, यहां भी 6 कार्बन, यहां भी 6 कार्बन, तो बस हाइड्रोजन इक्वल होगा। नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं। यहां भी देखिए 5 कार्बन है तो यहां देखिए 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5 कार्बन, यहां भी 5 कार्बन, यहां भी 5 कार्बन, और देखिए सब में एक एक रिंग आ रहा। तो खैर, तो ये चेन आइसोमर के लिए आपको एक तरीका मैंने बताया है कि साइड चेन या पेरेंट चेन में से कोई भी एक का लेंथ अगर अलग होगा तो उसे हम लोग चेन आइसोमर कहेंगे। शर्त यह है कि उसमें ना तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए, ना तो डबल बॉन्ड चेंज होना चाहिए, ना ट्रिपल बॉन्ड चेंज, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।